हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास तिवारी एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं आपके पसंदीदा चैनल एजुकेशन हब टी पर। और आज मैं आपके लिए लाया हूं बायोलॉजी की सीरीज मैंने स्टार्ट की है। उसका पहला पार्ट है जिसमें आपको मिलेंगे ऑप्शनल क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और ये सीरीज़ मैं कॉन्टिन्यूअस रखूँगा। तो यदि आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस मेरे पसंद आते हैं तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं या ना रखूं। थैंक यू। चलते हैं आगे हम लोग प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, पादप तथा जंतु में मुख्य क्या अंतर है। तो पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर हमें बताना है। तो देखते हैं। ऑप्शन हमारा है, पहला जीव द्रव्य, फिर है पोषण, और ऑप्शन सी है जैविक क्रियाएं, और ऑप्शन डी है प्रजनन। तो दोस्तों यहाँ पे पादप और जंतुओं में मुख्य अंतर जो है वो पोषण का होता है। किसका होता है? पोषण का होता है। ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। तो पुष्पीय पौधों का अध्ययन जो है किस शाखा में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है क्रिप्टोगेम्स, दूसरा है फेनेरोगेम्स, तीसरा है ब्रायोफाइट्स, और ऑप्शन डी है टेरिडोफाइट्स। तो जिसका राइट आंसर है फेनेरोगेम्स। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। पुष्पीय पौधों का अध्ययन फेनेरोगेम्स शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी क्या है? तो एक्सो से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये बाहर की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, अन्य ग्रह पर जीवन, दूसरा है वायु में जीवन, थर्ड है स्थलीय जीवन, और ऑप्शन फोर्थ है शारीरिकी। तो क्योंकि एक्सोबायोलॉजी बाहर से रिलेटेड है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य ग्रहों पर जीवन, जो है वो एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है। तो एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है इसकी चर्चा करें तो ऑप्शन ए जो है वो बीजों का अध्ययन, ऑप्शन बी है फसलों का, ऑप्शन सी है घासों का, ऑप्शन डी है अनाजों का। तो यहाँ पे देखिए एग्रोस्टोलॉजी में याद रखने का तरीका है ये कि एग्रोस्टोलॉजी में ग्रॉस आ रहा है, ग्रोस। तो ग्रॉस मीन्स घास होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा घासों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है। अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं उत्सर्जी तंत्र, वृद्धि, प्रजनन और श्वसन। तो देखिए पौधों में वृद्धि भी होती है, श्वसन की क्रिया भी होती है और प्रजनन भी होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जी तंत्र जो है, पौधों में उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखा जाता है। तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं मोनेरा, नेक्स्ट है कवक, ऑप्शन सी है एनिमेलिया, और ऑप्शन डी है प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर है प्रोटिस्टा। ये ज्यादातर लोगों का पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा। एक कोशिकी यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी जो है वो प्रोटिस्टा जगत या प्रोटिस्टा फाइलम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भ्रूण अनुपस्थित होता है। तो भ्रूण किसमें अनुपस्थित होता है? एम्ब्रायो जो है ये किसमें अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए है शैवालों में, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइट्स में, ऑप्शन सी है टेरिडोफाइट्स में, ऑप्शन डी है अनावृत बीजी में। तो भ्रूण जो है वो शैवालों में अनुपस्थित होता है। किसमें अनुपस्थित होता है? शैवालों में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट चलते हैं
भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, जिसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर केसी मेहता, नेक्स्ट है डॉक्टर आरपी रॉय, और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑप्शन सी पे, डॉक्टर हरविंद खुराना और प्रोफेसर बीरबल साहनी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, भारत में गेहूं के काले रस्ट का रोग जो संबंधी खोज के लिए डॉक्टर केसी मेहता जो है वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, डॉक्टर केसी मेहता फेमस हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला है प्रोटिस्टा, दूसरा है एगेरिस, तीसरा है न्यूरोस्पोरा, ऑप्शन डी है एस्चेरिचिया बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, एस्चेरिचिया बैक्टीरिया जो है वही क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन पूछे हुए भी हैं, कई जगह कई एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं सभी। ठीक है, तो सबसे पहले है ऑप्शन ए लैक्टोज खट्टे दूध में पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर में, फॉर्मिक एसिड लाल चींटी में, और टार्टरिक एसिड अंगूर के रस में। तो आप सभी को पता होगा कि दूध में या खट्टे दूध में लैक्टोज नहीं लैक्टिक एसिड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, या इस क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या है, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए प्रियॉन लघुतम स्वजीवी कोशिकाएं हैं, ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती हैं, ऑप्शन सी है विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, और ऑप्शन डी है रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो पहला ऑप्शन है कवकों की, नेक्स्ट है पादपों की, और नेक्स्ट है कीटों की, और ऑप्शन डी है जीवाणुओं की। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी कीटों की। कीटों की सबसे अधिक संख्या अभी तक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? लैक्टोज दूध में, तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। लैक्टोज नहीं, यहाँ पे लैक्टिक एसिड होगा, और यही इसका क्या है राइट आंसर है। लैक्टोज नहीं लैक्टिक एसिड जो है वो दूध में पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड वो सोडा वाटर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो है वो लाल चींटियों में होता है, या लाल चींटी जो डंस होते हैं उनके उसमें पाया जाता है। और टार्टरिक एसिड जो है वो अंगूर के रस में और इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर ऑप्शन ए है नीलहरित शैवाल जो है, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है अमीबा, ऑप्शन डी है यूग्लिना। तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा नीलहरित शैवाल जो है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। कौन है? नीलहरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन में समर्थ है। तो ऐसा कौन सा जीव है जो स्वयं जो है विकास और प्रजनन करने में समर्थ है और सबसे छोटा भी है? तो चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। विषाणु, वायरस यानी कि जीवाणु, बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा, और ऑप्शन डी है
बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा है और ये विकास और प्रजनन करने में समर्थ भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर जो है वो किस या यूं बोल सकते हैं कि किसकी खेती होती है विटीकल्चर में, या किसकी खेती को विटीकल्चर कहा जाता है? तो मुझे लगता है ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन ए है सिल्क, ऑप्शन बी है केचुआ, ऑप्शन सी शहद और ऑप्शन डी है अंगूर। तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी अंगूर। विटीकल्चर जो है वो अंगूर की खेती को कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। पहला है जंतु जीवाश्म का, ऑप्शन बी है शैवालों का, ऑप्शन सी है फफूंद का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, और जो कि हमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर क्या है? तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, कोशिका अनुपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है, ऑप्शन सी है केंद्रक कला अनुपस्थित होता है, या केंद्रक कला उपस्थित होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है कि केंद्रक कला वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ये केंद्रक कला नहीं होती है और यूकैरियोट्स में होती है। ठीक है, ये मुख्य अंतर होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे। द्विचक्राकार रचना डीएनए, डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है लैमार्क और डार्विन ने, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक और लीवनहॉक ने, ऑप्शन सी है वॉटसन और क्रिक ने, और ऑप्शन डी है ह्यूगो डी व्रीज ने। तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी, वॉटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन बी है आनुवांशिकी, ऑप्शन सी है जनांकिकी और ऑप्शन डी है वायरस विज्ञान। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, कौन सा विषय जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़े के अध्ययन से संबंधित है? तो जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों से अगर संबंधित है तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जनांकिकी जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जग में उपयोग करने को क्या कहते हैं? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन को। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पहला है बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनॉमी और बायोमेट्री। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बायोनिक्स। बायोनिक्स में जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जग में उपयोग करने को बायोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो चमड़ा उद्योग में अगर हम बात करें पौधों से प्राप्त होने वाली चीज का, तो यहाँ पे पहला है ऑप्शन रेसिन, सेकंड है म्यूसिलेज, ऑप्शन सी है लैक्टेक्स और ऑप्शन डी है टेनिन। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर है आपको मिलेगा ऑप्शन डी टेनिन। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली चीज जो है वो यहाँ पे टेनिन है। टेनिन का प्रयोग जो है किया जाता है जो कि पौधों से प्राप्त होती है।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्न में कौन सी संरचना पादप कोशा में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पादप कोशिकाओं में कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो कि इसको विभिन्न पदार्थ जो प्रवेश करते हैं उसको नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कोशाभित्ति, ऑप्शन बी है जीव द्रव्य कला, ऑप्शन सी है केंद्र कला और ऑप्शन डी है गोल्जी काय। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा शायद कि जो जीव द्रव्य कला है, जीव द्रव्य कला ये जो है विभिन्न पदार्थों को प्रवेश करने को नियंत्रित करती हैं। किन पदार्थों को अंदर जाना है कोशिकाओं में और किन को नहीं जाना है वो जीव द्रव्य कला नियंत्रित करती है। ठीक है, रोकती है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सजीव जो है वृद्धि करते हैं, बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की अम्ल की उपस्थिति की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड भी उपस्थित होता है सजीवों में। जीव द्रव्य की बात करें तो देखते हैं जीव द्रव्य नहीं उपस्थित होता है। और कोशाभित्ति, तो कोशाभित्ति भी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा सजीवों का प्रमुख लक्षण है। सॉरी, यहाँ पे जीव द्रव्य सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है। ठीक है, बाकी जो है इसका प्रमुख लक्षणों में नहीं आते ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऑप्शन ए है इसका अरस्तु, ऑप्शन बी है लैमार्क और ट्रेवेलियस, ऑप्शन सी है परकिंजे, ऑप्शन डी है हक्सले। तो यहाँ पे जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है शब्द की यहाँ पे बात की गई है। तो सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो लैमार्क और ट्रेवेलियस ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो सबसे छोटा जीव, ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको पता है यहाँ पे कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो विटेकर, कहीं कहीं पे विटेकर भी लिखा मिलेगा, विटेकर यहाँ पे है, विटेकर ने, लिनियस ने, थियोफ्रास्टस ने या हचिंसन ने। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विटेकर। विटेकर ने ही जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण जो है ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है राइबोसोम में, गोल्गी काय में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एटीपी का निर्माण वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है? तो ऑप्शन है एडेनिन, थायमीन, नेक्स्ट है यूरेसिल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आरएनए और डीएनए में दोनों में ही एडेनिन पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है गोल्जी काय को, राइबोसोम को या लाइसोसोम को। तो ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पे बात की गई है और ट्रैफिक पुलिस वो गोल्जी काय को कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय बॉडीज को कहा जाता है उसी तरीके से पावर हाउस ऑफ बॉडी जो है वो किस अंग को कहा जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।